एक हलचल भरे प्राचीन साम्राज्य के केंद्र में, भव्य महलों और हरे भरे बगीचों के बीच अमरपाली नाम की एक तेजस्वी वेश्या रहती थी। उसकी सुंदरता पौराणिक थी, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, फिर भी उसके दिल में वह क्षणभंगुर प्रशंसा से अधिक कुछ पाने की चाहत रखती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब अमरपाली सुगंधित बगीचों में टहल रही थी, उसकी नजर एक राजसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठी एक शांत आकृति पर पड़ी। यह गौतम बुद्ध थे, जो शांति और ज्ञान की आभा बिखेर रहे थे। उनकी आंखें मिलीं और उसी क्षण अमरपाली की आत्मा में कुछ हलचल हुई। रात दर रात अमरपाली ने खुद को बुद्धिमान आऋषि के प्रति आकर्षित पाया। गहन वार्तालापों में संलग्न होकर उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसने अपनी इच्छाओं, अपने डर और सच्ची पूर्ति की अपनी लालसा को साझा किया, जबकि गौतम ने दयालु समझ के साथ उसकी बात सुनी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमरपाली एक ऐसे विकल्प से जूझती रही जो उसके भाग्य को आकार देगा। क्या उसे संसार के क्षणभंगुर सुखों में डूबते रहना चाहिए, या उसे आंतरिक जागृति और आत्मज्ञान की ओर यात्रा शुरू करनी चाहिए? अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपना निर्णय लिया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अमरपाली ने विलासिता और फिजूल खर्ची के अपने जीवन को त्याग दिया। उस धन और ऐश्वर्य को अलविदा कह दिया जो एक समय उसके अस्तित्व को परिभाषित करता था। विनम्र पोशाक पहने हुए वह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित आत्मखोज के मार्ग पर आगे बढ़ी। शांत परिदृश्य और शांत जंगलों के बीच अमरपाली आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। प्रत्येक कदम उसे सच्चाई के करीब ले आया, क्योंकि उसने अहंकार और भ्रम की उन परतों को हटा दिया था जिसने उसके वास्तविक सार को इतने लंबे समय तक छिपा रखा था। गहन स्पष्टता के एक क्षण में अमरपाली ने अपनी आत्मा के भीतर एक उज्ज्वल जागृति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि सच्ची संतुष्टि बाहरी संपत्ति या क्षणभंगुर सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि की असीम गहराइयों में निहित है। नए ज्ञान और शांति के साथ अमरपाली ने एक बार फिर गौतम बुद्ध की खोज की। उनकी आत्माएं आध्यात्मिक समझ और करुणा में एकजुट हो गईं। उनकी उपस्थिति में उन्हें सांत्वना और मार्गदर्शन मिला, क्योंकि वे एक साथ ज्ञानोदय के मार्ग पर चलते रहे। जैसे जैसे साल बीतते गए, अमरपाली अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रकाश और प्रेरणा की किरण बन गई। अपनी शिक्षाओं और उदाहरण के माध्यम से उन्होंने कई लोगों के दिलों को रोशन किया, उन्हें आंतरिक शांति और पूर्णता के मार्ग की ओर निर्देशित किया। और इस तरह खिले हुए कमल के फूलों के बगीचे के बीच अमरपाली की यात्रा पूरी हो गई। यद्यपि उनका भौतिक रूप समय के साथ फीका पड़ सकता है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा रोशन रही, जो प्रेम, करुणा और आंतरिक जागृति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही स्क्रीन काली हो जाती है, संगीत फीका पड़ जाता है, जिससे हवा में शांति और सुकून का एहसास बना रहता है। ऐसे ही और पोस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।